गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज हम एटिमोलॉजी में डे 2 का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। डे 1 में मैंने क्या समझाया था, डे 1 वाले वीडियो में 10-12 मिनट का क्लिप है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलो देखो, डे 2 में आज हम लोग सीखेंगे आज का जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड है आपका अल्टर या एली। कल भी मैंने समझाया था, डे 1 वाले क्लास में भी इसके बारे में मैंने थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अदर, ठीक है। इसका मतलब होता है अदर, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। चलो, अब यहां से देखो, इससे जितने भी सारे वर्ड्स हैं हम वन बाय वन करके देखते चलते हैं। देखो सबसे पहले है अल्ट्रुइस्ट, और इसी के नीचे लिख लो भाई अल्ट्रुइज्म, है ना। दोनों का मतलब देख लेते हैं। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, देखो, वन हु इज interested in the welfare of others than his own. One who is interested in the welfare of others than his own. अब यहां अल्ट्रुइज्म का मतलब समझ लो। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है, सॉरी दे नहीं, द सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय अल्ट्रुइस्ट्स। अब देखिए, अल्टर या एली का मतलब मैंने लिखा हुआ है अदर, है ना। अदर का मतलब दूसरा। अब इसमें जितना भी सारा वर्ड्स हम लोग देखेंगे, है ना, उसमें मीनिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये जो अदर वर्ड होगा वो छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं। अब देखो, पहला जो दिया हुआ है अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या दिया हुआ है? अल्ट्रुइस्ट का मतलब वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन हिज ओन। मतलब एक वह व्यक्ति जो दूसरों की भलाई में ज्यादा रुचि रखता हो अपने भलाई से, ठीक है। मतलब वह व्यक्ति जो अपने भलाई से ज्यादा दूसरों की भलाई में रुचि रखता हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ। अब देखो यहाँ पे अल्ट्रा आया ना, अल्ट्रू, ठीक है। तो ये इसी से यहाँ पे देखो अदर्स वर्ड आया हुआ है, ठीक है। अगला वर्ड देखें यहाँ से, अगला देखो ये ISM है ना। ISM ये क्या है? ये ISM एक सफिक्स है ना। आपको पता होगा ISM जो है ये क्या है? सफिक्स। और इसका मतलब होता है सिस्टम या डॉक्ट्रिन, ठीक है। इस तरह से ढेर सारा वर्ड्स मिल जाएगा आपको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में, ढेर सारा वर्ड्स मिल जाएगा। जैसे ISM से अंत होने वाले शब्द में से कुछ शब्द देख लो। निपोटिज्म, सोशलिज्म, फिर इसी तरह से आप बोल सकते हैं वुमेनिज्म, ATC। बहुत सारे शब्द हैं ना, एक नहीं बहुत सारे, आपको बहुत सारा वर्ड्स मिलने वाला है यहाँ से। अब देखो ये ISM से अंत होना, इसका मतलब वो कोई सिस्टम होगा, है ना, वो कोई सिद्धांत होगा, ठीक है। जैसे निपोटिज्म, सोशलिज्म, वुमेनिज्म, तो यहाँ भी वही था। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब आप हिंदी मीनिंग भी ऐसे याद रख सकते हैं, परोपकारी, ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ द सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय अल्ट्रुइस्ट, मतलब अल्ट्रुइस्ट के द्वारा जो सिस्टम प्रोड्यूस किया गया वही क्या है? अल्ट्रुइज्म, है ना। परोपकारवाद बोल सकते हैं। जैसे निपोटिज्म क्या होता है? भाई भतीजावाद। सोशलिज्म क्या होता है? समाजवाद, नारीवाद। ऐसे ही बहुत सारा वर्ड्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये ISM क्या है? ISM के बारे में यहाँ पे मैंने बोला ये मेरा है सफिक्स, ठीक है। तो ये ISM जो सफिक्स है इसका वर्ड्स हमको आगे भी मिलेगा किसी ना किसी डे में,
ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ पाए कि आईएसएम सफिक्सेस का मतलब सिस्टम या डॉक्ट्राइन होता है। तो चूंकि अल्ट्रुइस्ट का मतलब ये है वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन हिज ओन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वो सिस्टम जो अल्ट्रुइस्ट के द्वारा बनाया गया। चलो आगे यहां से देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो ध्यान से, अगला वर्ड है अल्टरनेट। और हम इसमें एक और वर्ड लिखते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, ठीक है। अब यहां देखिए अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में हमको क्या क्या समझना है, दोनों का मीनिंग लगभग आपको आता होगा, बट यहां से पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा समझ लेंगे डिटेल में। अल्टरनेट जो है ये आपका नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, ये तीनों है, ठीक है। वहीं अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव आपका नाउन है और एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहां से देखो नाउन के रूप में इसका एक मतलब वन बाय वन हम मीनिंग और एग्जांपल देखते चलते हैं, ठीक है। जब जैसे नाउन के रूप में हम कोई एक एग्जांपल लिखते हैं, ही इज एन अल्टरनेट फॉर द रिटायर्ड ऑफिसर। देखिए इस सेंटेंस में यहाँ जो अल्टरनेट है ना, वो क्या है, ये आपका नाउन के रूप में आया है ना। वह एक रिटायर्ड ऑफिसर के लिए क्या है, वह एक अल्टरनेट है, मतलब वह एक ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूट है, ये बोल सकते हैं। अब यहाँ से देखो अगला सेंटेंस, जैसे ये वर्ब के रूप में इसका मीनिंग क्या होगा, वर्ब के रूप में जैसे इसका मीनिंग होगा टू स्किप एंड टेक द अदर। एक छोड़कर दूसरा लेना है ना, या एक छोड़कर दूसरा होना, वर्ब के रूप में इसका यही मीनिंग हो जाता है ना। यहाँ पे मेनली आपको ये तीन चीजें बहुत जरूरी याद रखना है कि ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव तीनों है, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में इसका क्या होगा, तो एडजेक्टिव के रूप में हम लोग जनरली बोलते हैं ना, जैसे हम लोग हमने बोला अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे, ठीक है। तो यहाँ पे डे को क्वालिफाई कर रहा है, डे के पहले डे नाउन है और ये नाउन के पहले आया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एडजेक्टिव। यहाँ पे ये नाउन, इसका मैंने यहाँ मीनिंग लिखा वर्ब के रूप में, और ये है मेरा एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना था, ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये तीनों है। अब यहाँ नाउन एडजेक्टिव के रूप में देख लो भाई, अल्टरनेटिव जब नाउन होगा इस समय इसका मीनिंग हो जाएगा, जैसे हम बोल सकते हैं चॉइस या ऑप्शन, ठीक है। और जब ये एडजेक्टिव होगा तब इसका मीनिंग होगा जैसे डिफरेंट, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ये मीनिंग हो जाएगा। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। चलो एक वर्ड है जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना, अल्टर ईगो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये पिछले वाला वीडियो में दिया हुआ है, इसके पीछे काफी एक्सप्लेनेशन है, सिंपल एक्सप्लेनेशन से ही ये याद हो जाता है, ठीक है। चलो अगला वर्ड यहां से देखो, अगला वर्ड यहां से टू अल्टर। टू अल्टर, अल्टर खुद एक वर्ड है, जैसे यहाँ पे एज हमने रूट लिया है अल्टर, टू अल्टर का मतलब होता है टू चेंज, मतलब क्या हुआ, बदलना, मीनिंग, ठीक है। अब यहां से आपको पता है कि वर्ब से नाउन का फॉर्मेशन, जैसे मैंने वर्ड लिया क्रिएट से बना क्रिएशन, एक्सप्लेन से एक्सप्लेनेशन, ठीक। तो उसी तरह से हम अल्टर से अल्टरेशन बोल सकते हैं, है ना। यहाँ अल्टर से, टू अल्टर से हम नाउन का फॉर्मेशन करते हैं, हम बोल सकते हैं क्या, अल्टरेशन,
अब अल्टरेशन मतलब क्या हो जाएगा, अल्टर का मतलब टू चेंज, तो अल्टरेशन का मतलब हो जाएगा आ चेंज। आ चेंज का मतलब क्या हो गया, नाउन बना दो भाई, क्या हो जाएगा, बदलाव। ठीक है, ये नाउन बन गया, तो यहाँ पे आप अल्टरेशन का मीनिंग आप समझ पाए। ठीक है, चलो अगला वर्ड यहां से देखो, अगला वर्ड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहां से देखो, यहां भी इसका मीनिंग जो अदर से छुप मतलब अदर से मिलता जुलता होगा। कैसे मिलता जुलता होगा, देखो अल्टरकेशन जो बना है ना, ये आपका बना है, साइड में लिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका बना है अल्टरकेट से। और अल्टरकेट का मतलब होता है टू डिस्प्यूट नॉइजिली या एंग्रीली, है ना, मतलब हो हल्ला या गुस्से में वाद विवाद करना या झगड़ा करना। ठीक है, डिस्प्यूट करना। ठीक है, तो ये अल्टरकेट क्या हो गया, यहाँ पे ये मेरा वर्ब हुआ। अब यहाँ पे देखो अल्टरकेशन, तो अल्टरकेशन मतलब क्या हो जाएगा, सीधा इसका मीनिंग हो जाएगा, ये नाउन हो गया, है ना, अल्टरकेट वर्ब, अल्टरकेशन नाउन, नाउन हो गया, इसका मीनिंग हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट है ना, या आप बोल सकते हैं वर्बल डिस्प्यूट। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। अब यहां से देखो, ये मीनिंग याद कैसे रखेंगे, इसमें हिंट थोड़ा सा समझ लो, ये रूट वर्ड मदद करने वाला है काफी। देखो अल्टर का मतलब मैंने समझाया क्या, अदर, है ना, इसका मतलब ये कि दूसरे का जो ओपिनियन होगा या आइडियाज होगा या प्लान्स होगा, वो आपके आइडिया से मैच नहीं कर रहा है ना। आप बोल सकते हैं अल्टरकेशन मीन्स डिसएग्रीमेंट और अ वर्बल डिस्प्यूट, इट मीन्स others ideas plans और opinions are different from yours, है ना, आप ये बोल सकते हैं। अब यहां से आपको मीनिंग भी याद रखने में आसानी हो जाएगा कि अल्टरकेशन का मतलब अवर्बल डिस्प्यूट होता है। ठीक है, अब चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब आप समझते होंगे भाई, एलियन का मतलब क्या होता है, अजनबी, अनजान, है ना, आप सीधा बोल सकते हैं स्ट्रेंजर, बोल लो स्ट्रेंजर, या अ फॉरेनर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, एलियन। अब इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है एलिनेट। ठीक है, ये है मेरा वर्ब क्रिया के रूप में। ठीक, अब एलिनेट का मतलब क्या है, ये थोड़ा लिख लें हम। इसका मतलब होता है टू मेक अनफ्रेंडली। ठीक है, ये आप हॉस्टाइल भी बोल लो। चलो, मतलब किसी को अनफ्रेंडली बनाना। किसी को अनफ्रेंडली बनाने का मतलब यह हुआ कि पहले से वो आपका फ्रेंड था, वो पहले से आपके आइडिया पे विश्वास करता था, अब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एलिनेट का मतलब ये हो गया क्या, टू मेक अनफ्रेंडली। अब देखो यहाँ एली वाला स्टार्ट हो गया, अल्टर वाला खत्म हो गया। ठीक है, किसका स्टार्ट हुआ, एली वाला। तो एली के लिए मेनली दो ही शब्द था। ठीक है, एक एलियन और एलिनेट। अब यहां से आप एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे देखिए एग्जाम्पल है ही alienated his friend with his rude behavior। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो मैंने सेंटेंस लिखा, ही एलिनेटेड हिज फ्रेंड विद हिज रूड बिहेवियर, है ना, वह अपने रूड बिहेवियर से क्या किया, वह अपने
फ्रेंड को एलिनेट किया। एलिनेट का मतलब क्या, अपनों से दूर किया, है ना, उससे क्या हो गया, वो डिस्टेंस बनाया। डिस्टेंस बनाने का मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे मेक अनफ्रेंडली बनाना, है ना, टू मेक अनफ्रेंडली, आप याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और यहाँ पे ये है कि इसका वर्ड जो है मतलब पहले से वो उसके सपोर्ट में या उसके फेवर में था। एलिनेट का मतलब वो अनफ्रेंडली बनाना, ठीक है, मतलब पहले से रिलेशन था, है ना, बाद में रिलेशन का टूटना, अनफ्रेंडली होना, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज था। और ये जो एलिनेशन सॉरी एलिनेट जो वर्ड बना है, इसका लैटिन वर्ब है, ये एलिनेयर से बना है, ठीक है, ये एलिनेयर से बना है। ये क्या है, ये है लैटिन वर्ब, ये लैटिन वर्ब है, ठीक। इसी से फिर एलिनेट बना है, और एलिनेट हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं। चलो आज का सेशन के लिए या आज का डे के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आप इसका नोट्स बनाते चलें, रिवीजन करते चलें, कहीं परेशानी नहीं होगा। वर्ड्स को कंप्लीट करने में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलो ठीक है, थैंक यू।